हरे कृष्णा। आज ही बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। शिवलिंग क्या होती है, क्या होता है और शिवलिंग की क्यों पूजा करा जाता है। कई लोग प्रश्न भी करते हैं, पूछते हैं, इसलिए बहुत लोगों के डाउट को जानते नहीं कि तो पुराण शास्त्र पढ़ते नहीं। हम लोग पुराण में पढ़े, एक जगह ये प्रसंग आता है, शायद पद्म पुराण होगा। बहुत सारे पुराण में ऐसे बहुत सारे तथ्य भी ऐसा ही कई जगह पढ़ना अलग अलग आता है। किंतु शिवलिंग के बारे में शिव पूजा क्यों, शिवलिंग को क्यों पूजा करा जाता है, इसकी प्रसंग ऐसा होता है। एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ हवन करते थे। इसके पहले मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। ये जो भगवान की जो लीला होता है, उनकी कथा होता है, इस आध्यात्मिक कथा होता है। भौतिक स्तर में आपको देखना नहीं चाहिए, भौतिक स्तर विचार नहीं होना चाहिए। इसलिए योग्यता होना चाहिए हमको आत्मज्ञान की। इंद्रिय वासना से, भौतिक स्तर से ये परे से होता है। किंतु वो लीला के माध्यम से लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। थोड़े से रोमांटिक हिसाब से लीला कोई मजा भी लेंगे, मस्ती में लेंगे, कुछ ही प्रकार ले करके यदि पढ़ता है कथा तरह तरह, जैसे आजकल हम फिल्म देखते, तरह तरह की नाट्य रूपांतर दिखते, अलग अलग धीरे धीरे चीज़ देख करके आकर्षित होता है कि एंटरटेनमेंट जैसा होता है। भगवान यदि लीला के माध्यम से कुछ लोगों को तो एंटरटेनमेंट में लग जाता है। सुखदेव गोस्वामी में तरह तरह लोग होते, कई होते मुमुक्षुजन होते जो मुक्ति पाने के लिए इच्छा रखने वाले होते हैं, जो परमहंस होते लोग तो आनंद उसकी अलग होता है। और कई लोग जो मुमुक्षुजन होता है और दवाई जैसे काम करता है मुक्ति पाने के लिए। ये लीला को यदि श्रवण कीर्तन करता है भगवान में रम जाता है। इसीलिए भगवान तरह तरह लीला करते, लीला में किसी प्रकार कर करके ये है लोग सुने और भौतिक चीज़ से मुक्त होकर इसी से आकर्षित हो। जो भी है लीला आज हम जो भगवान की जो लीला है उसको आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक स्तर होता है। ये जो लीला में जो कहा जा रहा प्रसंग में, पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे थे, जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, उनमें यज्ञ साथ में अकेले नहीं करते। ब्रह्मा जी विवाहित हैं और उनकी पत्नी है, जिनकी पत्नी के नाम सावित्री हैं। आप जानते हैं सरस्वती भी हैं, सावित्री भी हैं। और सावित्री को तभी ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री हैं और भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती जी हैं और भगवान विष्णु के पत्नी लक्ष्मी जी। ये तीनों थे, वो यज्ञ में आने के लिए थे। किंतु घर में तैयारी करने में लगे गए इतना, जो घर में जैसे ये तो आ गए थे, ब्रह्मा से भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये सब उपस्थित थे। किंतु यज्ञ के किंतु पत्नियां जो है सधर्मिणी के साथ में लेके बैठी, यज्ञ हवन करना था। किंतु वो ब्रह्मा जी की पत्नी, वो सब स्त्रियां थोड़ा आने लेट कर रहे। ब्रह्मा जी देखा हवन कर रहे थे, ब्रह्मा जी यज्ञ में मुख्य पुरोधा थे, मुख्य उनकी। किंतु वहाँ ब्रह्मा जी देखे, जो ब्रह्मा जी उपस्थित थे, लेट हो रहा है। किंतु उनके घर की तैयारी में, अपनी सजावट में, स्त्रियों की तो सजावट में टाइम लगता है। जो स्त्रियों की सजावट में अपनी को सजा आने के लिए सावित्री लेट कर दी। तो सावित्री लेट कर दी आने के लिए, सावित्री साथ साथ भी लक्ष्मी और पार्वती वो भी आने के लेट, कारण तीनों वो भी लेट कर रहे थे। स्त्रियों के लेट होने के देख कर के तुरंत ब्रह्मा जी की तो मुख्य पुरोधा बैठना है और वहाँ यज्ञ में, किंतु वो लेट कर रहे थे। बोले देखो इतना लेट हो रहा है, स्त्रियाँ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। इंद्र को आदेश दिए, एक स्त्री को लेके पकड़ के ले आओ, उसको विवाहित करके अभी बैठा देंगे। ये सब भगवान की लीला है। एक चीज़ छोटी स्त्री की है, एक गोपाल माने ग्वालन की लड़की थी, जिनके था गायत्री, उनको आने के ब्रह्मा जी को तुरंत साथ साथ विवाह किया है, एक दूसरा करके विवाह पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया ब्रह्मा जी। वो ग्वालन की बैठा दिया, उनके ने गायत्री थी, ग्वालन रूप में रखे, उनको सावित्री को यज्ञ हवन करना शुरू कर दी। कारण टाइम का यज्ञ हवन का जो टाइम था वो पीरियड बीती जा रहा था और यज्ञ टाइम से होना चाहिए, तो समय की स्थिति पर होना चाहिए। वो समय की स्थिति के जो वो निकल जा रहा है, तभी लेट कर रहे, नहीं आ रहे, लेट कर रहे। और उसको तुरंत वहाँ पास में जो था ग्वालिनी था, उसको ब्रह्मा जी उसको, जिसके नाम था गायत्री, अब ब्रह्मा जी पत्नी रूप उसको स्वीकार कर लिए। अब पत्नी होकर उन भी पावरफुल हो गए। ब्रह्मा जी की पत्नी और जिसकी पावर होता है, तो पति के धन में पत्नी में धनीवान हो जाते ना, जैसे ही ऐसे ही ब्रह्मा जी को वो भी शक्तिशाली हो गए। उसी टाइम से जैसे ब्रह्मा जी हवन करने लगे, तभी ये तीनों आ रहे, माने देवी, तीनों देवी आ रहे। जो आते हैं और तुरंत देखते ये हवन चल रहा है, मैंने हमारे अनुपस्थिति में हवन काम उसको शुरू कर दिए ब्रह्मा जी। और इसको देख कर कि सावित्री मन में क्रोध आता है, और क्रोध आता है, वो तुरंत ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को अभिशाप दे देते।
ब्रह्मा जी बोलते तो आप मेरे को छोड़कर आप ऐसे यहाँ हवन कर रहे हैं, आपके पूजा कहीं संसार में कोई जागरण नहीं होगा। और शिव जी को बोलते हैं आप एक नपुंसक जैसा कार्य कर रहे हैं, हाँ एक पुरुषत्व नहीं है, मेरा पत्नी के बिना आपको पति की शादी कर दे उस पर आप सहमति दे दिए। और भगवान विष्णु बोले तो आपको हृदय वजह पत्थर हो गया, तो आप पत्थर शरीर हो जाना चाहिए आपको हृदय जैसे। इसीलिए वहाँ पत्थर रूप में ऐसे या अभिशाप तो देते हैं, ये सावित्री दे रहे। उसी समय जो गायत्री थी, जो उन्हें धर्म की पत्नी रूप में, धर्म पत्नी रूप में से हो चुकी हैं ब्रह्मा जी की, वो गायत्री तुरंत बोलती हैं चलो तो अब अभिशाप दे, मैं किंतु आज से बोल रहा हूँ ब्रह्मा जी भले दुनिया में कोई यार पूजा न हो, किंतु ये पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी की पूजा किया जाएगा। ऐसे ही भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, तो जो पत्थर रूप में बोल रहे हैं शालिग्राम शिला रूप में ये पूजा पाएंगे आगे, पत्थर को वही लोग उनको पूजा करें, विष्णु स्वरूप मान करके, ब्रह्म की स्वरूप मान करके, विष्णु स्वरूप मान करके उनको लोग पूजा करेंगे, ये पूजा पाएंगे भगवान विष्णु। और जो आप बोल रहे ना ये इनकी लंपुसक, उनका लिंग गिर जाए माने आपको, किंतु लिंग गिर जाने को अभिशाप देखो, जो आपको लंपुसक मतलब आपका लिंग गिर जाए बोले बोल रहा है, उसी लिंग ही पूजा करा जाएगा। लिंग पूजा जनेंद्रिय की पूजा होता है, शिव जी का जनेंद्रिय, कारण ये भौतिक संसार नहीं है, भगवान की जो चीज़ है ये पूज्य होता है, इसकी पूजा वहाँ एक देवी उनके निर्देश उनका दिए गए, ब्रह्मा जी की पत्नी जो गायत्री है बात बोलती बोले लिंग पूजा ही संसार को माना जाएगा, पूजा माना जाएगा। इसलिए शिव जी की ज़्यादा जो पूजा करता, शिव जी का मूर्ति के रखकर लोग पूजा नहीं करते, शिव लिंग ही पूजा करा था, कारण गायत्री की वचन था इसलिए पूजा करा जाता है। ये देखने का चीज़, यही इसका स्टोरी है, कथा है, जिस कारण से शिवलिंग की पूजा किया जाता है इसके कारण। और शिवलिंग जो है शिव जी का जनेंद्रिय है, यही पूजा होता है, इसको शिवलिंग रूप में पूजा करा जाता है। और यही ही कॉलेज मैंने संसार में ये उनकी ही पूजा करा जाता है, कारण ये गायत्री ये कथा आता है, पुराण में आता है, कारण ये आध्यात्मिक सब चीज़ है। तभी हम इसको भौतिक स्तर पर विचार करके हंसना मजाक नहीं लेना चाहिए, कारण दोष लगता है। बड़े व्यक्ति मजाक लेके यदि बड़े देश के कोई कार्य करता है, भले हम लोग को उनको भगवान रासलीला करा है गोपियों के साथ में, अपनी प्रिया के साथ में, कोई इसको लेता है। भगवान सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं हड़ाहड़ यदि कोई इसको कमेंट कर रहा है, कुछ समालोचना कर रहा है, कोई उसमें आक्षेप कर रहा है, वो ऐसा चीज़ हड़ाहड़ विष पीने के साथ बराबर, कारण भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, इस प्रकार उनका ऊपर दृष्टि नहीं देना चाहिए। ब्रह्मा जी अपने मन में मतलब कामुक वासना आ गया, अपनी पुत्री सरस्वती को देख कर, अपनी पुत्री के नाम भी सरस्वती ब्रह्मा जी की, जब देख कर आए उसको देख कर हंसने लगे। मरुत की 6 पुत्र हंसने लगे, जो मरुत के 6 पुत्र हंसने लगे, उसी दोष से उनको आगे जा कर के ये संसार में के माँ की गर्भ में आए, जिसी माँ की अपने उद्धार होने के लिए वही 6 पुत्र थे जो देवकी के पुत्र रूप में आए थे, माँ की गर्भ में आना पड़ा, मैंने देवता होकर के भौतिक संसार में माँ की गर्भ में आने पड़ा जैसे कहा गया। और वही भगवान की माँ की गर्भ में आने के बाद उनको उद्धार किया गया था, अपने कंस जो मारा था, ये कथा प्रसंग आता है देवकी की वस्तु ये कहा जाता है। अपने बाद में उसी उनके उद्धार के लिए उन्हें देवकी जब उनके कंस मार दिए, उन्हें कंस मारने के बाद भगवान कृष्ण पुण्य लेके आए, उन्हें 6 पुत्र को लेके आए पुण्य दोबारे। हाँ, जब लेके आकर के देवकी के मातृ स्तन पान करते हैं माँ की, तभी उनकी उद्धार होता है, पुण्य मरुतों के स्वरूप में जाते हैं। उनकी उद्धार कल्याण कथा चैतन्य भागवत में इसके वर्णन किया गया, इसे पुराण की कथा आता है। इसलिए कोई बड़े व्यक्ति का, कारण बड़े व्यक्ति जो करते हैं उसको दोष दृष्टि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, कारण बड़े स्तर पे हो रहा है, हमें छोटे मोटे आते। जैसे कि हम रोड में चलते हैं, रोड में जाते हैं, ट्रैफिक रूल कुछ होता है, जैसे हम ट्रैफिक रूल हम पालन करते, जैसे रेड लाइट आता है हम रुकते हैं, कहाँ ट्रैफिक रूल हम के लिए, किंतु उसी टाइम यदि भारत की देश के राष्ट्रपति जाता है, वो रेड लाइट को देखना नहीं पड़ता है, जाना पड़ता है, कारण राष्ट्रपति के लिए रेड लाइट नहीं है, हमारे के लिए रेड लाइट है। इसलिए संसार की जो क्रियाकलाप अलग चीज़ होता है, आध्यात्मिक स्तर पे भगवत स्वरूप पे जो लीला होता है वो अलग होता है। इसलिए हम लोग छोटे मोटे बुद्धि से उसको आक्षेप करना, समालोचना करना बहुत बड़ा गलत है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।